नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, लगातार यूट्यूब चैनल पे आपको रिवीजन क्लासेज उपलब्ध कराई जा रही है, साथ ही टेस्ट सीरीज आपकी कंटिन्यू है। तो इन सभी टेस्ट सीरीजों का और साथ ही रिवीजन क्लास महाकुंभ का लाभ उठाएं। आने वाले सभी एग्जाम्स में ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। तो किसी भी टेस्ट को आप लोग स्किप ना करें, वो चाहे उत्तराखंड जीके का टेस्ट हो, सामान्य हिंदी का टेस्ट हो या सामान्य अध्ययन का हो। आपका ये टेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको दिए जा रहे हैं और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे आपके आने वाली परीक्षा में। ठीक है, तो चलिए आज है उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 187। फटाफट देखेंगे टेस्ट को। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, निम्न में से सही कूट चुनिए। तो आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो सही कूट आपने बताना है दिए गए क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसको। तो सबसे पहला देखिए स्टेटमेंट है आपकी, तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी कि आर्टिशियन वेल्स जो होते हैं तराई में मिलते हैं। सेकंड जो है हमारा स्टेटमेंट, लघु हिमालय में जीवाश्म में मिलता है, बिल्कुल गलत है। राज्य का सबसे बड़ा दून जो है पाटली दून है, ये गलत हो जाएगा। सबसे बड़ा दून है देहरादून। महा हिमालय को प्राचीन ग्रंथों में हिमाद्री कहा गया, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि इसके हिसाब से 1 और 4, ठीक है, ये 4 ऑप्शन सही है, इनके ऑप्शन ही हो जाएगा इसका। केवल 1 और 4 इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जनगणना 2011 के अनुसार आपको कथन दिए गए हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपने। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई सेकंड क्वेश्चन का, 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, राज्य का बाल लिंगानुपात 890 था, सही है। राज्य का सामान्य लिंगानुपात 963 प्रति 1000 पुरुषों पे, सही है। सामान्य लिंगानुपात 2001 में 962 था, सही है। ठीक है, गलत पूछ रहे हैं ना, गलत कौन सा है? 2011 के अनुसार उत्तराखंड का शहरी लिंगानुपात 984, ये गलत हो जाएगा। शहरी लिंगानुपात जो था आपका 2011 में, वो था आपका कितना? 884। ठीक है, 884 था ये गलत हो जाएगा इसमें, इनके ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन नायक सुधार समिति में शामिल नहीं था? तो बताइए इनमें से कौन व्यक्ति था जो नायक सुधार समिति बनी थी उसमें शामिल नहीं था? देखिए, नायक सुधार समिति 1919 में बनी थी, जबकि नायक बालिका रक्षा कानून ये आया था आपका 1929 में। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग। 1929 में फिर कानून बन गया था, लेकिन समिति इसके लिए जो बनी थी वो 1919 में बनी थी। दिए गए विकल्पों में अगर हम बात करें तो कौन शामिल नहीं थे? हरगोविंद पंत नहीं थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, हरगोविंद पंत। हरगोविंद पंत को अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ भी कहा जाता है। चलिए फिर से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, जो मैचिंग नहीं है वो बताना है। वनों के बीच की अपरिपक्व पथरीली भूमि को इजरान कहा जाता है, सही है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, तीर्थों के लिए दान में दी गई भूमि केदार भूमि, गलत हो जाएगा। मंदिरों के दानार्थ गूंठ भूमि, वीर सैनिकों को कर मुक्त भूमि, रौत या यथेष्ट भूमि, ये भी सही है। तीर्थों के लिए जो भूमि दान में दी जाती थी उस भूमि को कहा जाता था सदावर्त भूमि। ठीक है, सदावर्त भूमि। तो ऑप्शन बी इसमें सुमेलित नहीं है। ओके, केदार भूमि जो होती है दलदली भूमि को कहा जाता है उत्तराखंड में। ठीक है, दलदली भूमि जिसको सिमार या गजार भी कहा जाता है, ये धान की खेती के लिए अच्छी होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पहली विधानसभा में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी? तो उत्तराखंड में जो पहले विधानसभा चुनाव हुए थे 2002 में हुए थे। ठीक है, और इस चुनाव में आपकी कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई? 4 महिलाएं। ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है एग्जाम में, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की अंतरिम सरकार में पहले महाधिवक्ता कौन थे? तो राज्य की जो पहली अंतरिम सरकार बनी थी उसमें जो महाधिवक्ता थे, यानी कि एडवोकेट जनरल जो होता है ये राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, यानी कि लॉ ऑफिसर या लीगल ऑफिसर होता है। ठीक है, तो पहले अधिवक्ता जो बने थे महाधिवक्ता, अंतरिम सरकार की बात हो रही है यहाँ पे, चुनाव के बाद नहीं। 2002 के बाद तो फिर हमारा सरकार आ जाएगी, लेकिन जब राज्य गठन हुआ था उसमें बने थे ललिता प्रसाद नैथानी जी। ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा। चलिए, एलपी नैथानी, कई बार शॉर्ट में भी आ जाता है इनका नाम। निम्न में से सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। एक तरफ बोली है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित जनपद दिए गए हैं। नागपुरिया बोली, चमोली। तो नागपुरिया जो बोली है भाई आपकी चमोली में ही बोली जाती, सही है, नागपुर पट्टी में। सलांगी बोली टिहरी में, सही है। रवाल्टी बोली उत्तरकाशी में, सही है।
गंगारी जो बोली है अलकनंदा घाटी, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, गंगारी जो बोली है गंगार क्षेत्र यानी कि भागीरथी घाटी में आपका राइट आंसर हो जाएगा, भागीरथी वैली होना चाहिए इसका उत्तर। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से असंगत कथन चुनिए, तो आपको बताना है कौन सा गलत सुमेलित हुआ है इनमें से। ठीक है, राज्य की दशकीय वृद्धि दर 2011 में जो थी आपकी वो 18.81% थी, सही है। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जनपद जो रहा 2011 में हरिद्वार, ये गलत हो जाएगा बिल्कुल। न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जनपद पौड़ी रहा, बिल्कुल माइनस में थी। ग्रामीण आबादी में दशकीय वृद्धि की दर थी 11.52%, ये भी सही है। सर्वाधिक जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई थी 2011 में, 2001 से लेकर 2011 के बीच में, ठीक है, ये कहां पे हुई थी आपकी उधमसिंह नगर जनपद में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा उधमसिंह नगर। तो ऑप्शन बी सही नहीं है इसमें सुमेली, तो ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कूट चुनिए। तो कथन दिए गए हैं, कूट दिए गए। कथन क्या दिया गया आपको, गढ़वाल में एकता सम्मेलन का आयोजन 1914 में किया गया था, एकता जो सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जो था क्षेत्रीय एकता के लिए समाचार पत्रों और संगठनों का विलय करना था। देखिए गढ़वाल में बहुत से संगठन बने, 1901 में गढ़वाल यूनियन बन गया, उसके बाद आपका सरोला सभा बन गई, फिर आपकी क्षत्रिय सभा बन गई, 1907 में गढ़वाल भातृ मंडल बन गया, कोई अपना अलग ही पत्र निकाल रहा था, कोई अपना अलग ही संगठन बना रहा था। तो इसको देखते हुए गढ़वाल के बुद्धिजीवियों ने कहा भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, हम सबको मिलके एक यूनिटी दिखानी होगी और साथ ही हमको इन सभी का विलय कर देना चाहिए। तो यहाँ पर जो ए और आर है दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, ये एकता सम्मेलन इसीलिए बुलाया गया था कि ताकि गढ़वाल के जितने भी संगठन हैं उनका विलय और समाचार पत्रों का भी विलय किया जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड के लोक चित्र कौन से हैं? तो लोक चित्र बताने उत्तराखंड के दिए गए विकल्पों में आपको कौन कौन से लोक चित्र उत्तराखंड में प्रचलित हैं बताइए। ठीक है, थोड़ा आज फॉन्ट साइज छोटा हो गया, अब नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा कि मैं ये अच्छे से आपका बड़े फॉन्ट में आ जाए। ठीक है, चलिए तो लोक चित्र जो है भाई उत्तराखंड के, देखिए जो थापा चित्र होते हैं बिल्कुल होते हैं, थापा चित्र लोक चित्र है। ज्योति मातृका चित्र भी बनाए जाते हैं उत्तराखंड में, सही है। सूपा तो एक हमारा क्या है उपकरण है, ये रिंगाल का बना होता है, ठीक है, अनाज को छानने के काम आता है, ये गलत हो जाएगा। बाडई भी जो है काम करने वालों को कहा जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऐपड़ जो है लोक चित्र यानी कि 1, 2 और 5 ऑप्शन ए में है। ठीक है, ये हमारे लोक चित्र है। ऐपड़ बहुत फेमस है जिसमें आपका। अगला क्वेश्चन फिर से देखिए आपका, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित जो दिए गए विकल्पों में वो बताना है। ऑप्शन डी यहाँ पे मैं कर देता हूं, उपरोक्त तो सभी, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, बताइए। तो ऑप्शन डी आपके सामने, लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी भीमताल में, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की यानी कि एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी सही, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है आपका, एनआईटी है आपका श्रीनगर में। ठीक है, श्रीनगर में। रुड़की में है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। भारतीय प्रबंध संस्थान काशीपुर में, आईआईएम जो है काशीपुर में, सही है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर में, सही है। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड नैनीताल, तो उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड आपका कहां पे है? नैनीताल में नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, अल्मोड़ा में है। तो क्या बचा भाई हमारे पास? 1 और 3 इसमें सही है, 1 और 3 ऑप्शन ए में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से गलत युग्म का चयन कीजिए, जो गलत है वो बताना है आपने। एक तरफ आपका संरक्षिका दी गई है, दूसरी तरफ राजकुंवर दिए गए हैं। राजमाता गुलेरिया कीर्ति शाह की संरक्षिका थी, सही है। राजमाता कर्णावती पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी, सही है। राजमाता नेपालिया नरेंद्र शाह की संरक्षिका थी, सही है। राजमाता राजलक्ष्मी मानवेंद्र शाह, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल भी सुमेलित नहीं है इसमें, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से सरकारी सेवाओं और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की दृष्टि से गलत कौन सा युग्म है? तो गलत सुमेलित जो है वो बताना है आपने। भूतपूर्व सैनिकों को उत्तराखंड में 5% आरक्षण मिलता है, सही है। अनुसूचित जनजाति को 4% है, बिल्कुल सही है। ठीक है, एक्स आर्मी को 5%, एसटी को 4%, अन्य पिछड़ा वर्ग को ओबीसी 27%, ये आपका गलत हो जाएगा। उत्तराखंड में ओबीसी का जो अनुमन्य आरक्षण है वो है टोटल 14%। ठीक है, सेंट्रल लेवल पे 27% है। एससी का जो है उत्तराखंड में अनुसूचित जाति का 19% है, सही है। यानी कि ऑप्शन सी इसमें गलत सुमेलित है, तो ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। कौन से ब्रिटिश भू बंदोबस्त के बाद कुमाऊं को 26 परगनों में विभाजित किया गया था?
तो कुमाऊं क्षेत्र को 26 परगनों में विभाजित किया गया था पांचवें भूमि बंदोबस्त के बाद, ठीक है, जिसको कहा जाता है पंचसाला भूमि बंदोबस्त। ये पंचसाला, पांचवा वाला जो था पंचसाला, या इसको 80 साला भी कहा जाता है। 80 साला, संवत 1680 चल रहा था ना उसमें। ये भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? 1823 में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये भाई इसमें 26 परगनों में विभाजित किया था। किसने किया था उसमें? विलियम ट्रेल ने किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से सुमेलित नहीं है। एक तरफ खिलाड़ी दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका प्रोफेशन दिया गया है। हरदयाल सिंह बॉक्सिंग, पहला ही गलत हो जाएगा। अनिल प्रकाश पर्यावरण, ठीक है। हर्षमणि नौटियाल पर्वतारोही है, सही है। जसवंत सिंह बिष्ट पहले विधायक थे, ठीक है, यूकेडी के, ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड क्रांति दल से उत्तर प्रदेश विधानसभा में जाने वाले पहले विधायक थे। हरदयाल सिंह का संबंध अब आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, कमेंट करेंगे किस खेल से इनका संबंध था। कमेंट करें भैया, हरदयाल सिंह किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से गलत युग्म कौन सा है, उसका चयन कीजिए। गलत बताना है कौन सा इसमें चयनित हुआ है। पर्वतीय वन विकास समिति का गठन 1974, ठीक है, सही है। कुमाऊं वन कष्ट अध्ययन समिति यानी कि फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी पी विंडम के टाइम पे 1921, सही है। पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हिल स्टेट काउंसिल 1967, सही है। उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन 1930, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड में ऑफिशियली जो वन पंचायतों का गठन किया था ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, ऑफिशियली 1931 में, ठीक है। 1930 में केवल वन पंचायतों का गठन किया क्षेत्रीय लोगों ने, कहां पे? आजाद पंचायत के नाम से रवाई में। उसके बाद ही रवाई की घटना हो जाती है, ठीक है, ये हम पढ़ते हैं उत्तराखंड इतिहास में। लेकिन ऑफिशियली जो हम बोलते हैं गवर्नमेंट का जो ऑर्डर आया वन पंचायतों के लिए 1931 में आया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से सही कूट का चयन कीजिए। गढ़वाल में जन जागरण का पिता, ठीक है, गढ़वाल में जो जन जागरण हुआ उसका पिता कहा जाता है राम शरण रतूड़ी जी को, ठीक है। तो सही कूट चुनना है हमने, तो पहला वाला जो कूट हो जाएगा इसमें, ये सही है। उत्तराखंड में पत्रकारिता के जनक गिरिजादत्त नैथानी जी, दूसरा वाला कथन भी हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। काली कुमाऊं का गांधी, तो काली कुमाऊं का गांधी हरगोविंद पंत, ये हमारा गलत हो जाएगा। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ हर्षदेव ओली, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है हरगोविंद पंत को, ठीक है, और काली कुमाऊं के गांधी कहा जाता है हर्षदेव ओली को, उल्टा है। तो 3 और 4 गलत सुमेलित हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा भैया इसका केवल 1 और 2 इसमें सही है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे। कौन सा सुमेलित नहीं है भाई? एक तरफ आपका पर्वत दिया गया है, दूसरी तरफ उनकी ऊंचाई दी गई है। तो कौन सा पर्वत और उसकी ऊंचाई का यहाँ पे मैचिंग गलत हुई है, ठीक है, आपको बताना है कौन सा इसमें सही हो जाएगा। तो पहला देखिए त्रिशूल पर्वत पहला ही इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। त्रिशूल पर्वत जो है आपका पहला ही गलत है, 7330 मीटर। नंदा देवी पूर्वी 7434 मीटर है, ठीक है। नंदा देवी पश्चिमी 7117 मीटर, सही है। कामेत पर्वत की ऊंचाई 7756 मीटर है, सही है। त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई गलत दी हुई है, ऑप्शन ही सही उत्तर रहेगा। त्रिशूल जो है 7120 मीटर ऊंचा है, ठीक है, 7120 मीटर। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड ग्राम्य विकास और पलायन आयोग का गठन कब किया गया था? तो उत्तराखंड ग्राम्य विकास और पलायन आयोग ये गठित हुआ था आपका, राइट आंसर हो जाएगा अगस्त 2017, ऑप्शन ए सही है इसका, अगस्त 2017, ठीक है। आयोग ने पूछा है पूर्व एग्जाम में क्वेश्चन। इनमें से कौन सा व्यक्ति कभी भी उत्तराखंड क्रांति दल से संबंधित नहीं रहा? ठीक है, यूकेडी की स्थापना होती है भाई, और यूकेडी जो है हमारा उत्तराखंड क्रांतीय दल क्षेत्रीय दल था। पहले विधायक मैं आपको बता चुका हूं, इससे जो फर्स्ट हमारे आपका एमएलए बने थे कौन थे? वो जसवंत सिंह बिष्ट, ठीक है, जसवंत सिंह बिष्ट, ये अलग है, ठीक है, जसवंत सिंह बिष्ट और जसवंत सिंह रावत अलग है जो कि आर्मी वाले थे। तो यूकेडी में जसवंत सिंह बिष्ट जी थे, देवीदत्त पंत डीडी पंत जी थे, काशी सिंह हैरी भी थे, बच्ची सिंह रावत इसमें गलत हो जाएगा। बच्ची सिंह रावत का संबंध था किससे? भारतीय जनता पार्टी से, ठीक है, बीजेपी से। तो ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर नहीं होगा, ठीक है, गलत ये है जो संबंधित नहीं थे। बाकी यूकेडी भाई, यूकेडी की स्थापना आपका पता है आपको मसूरी में हुई थी। यूकेडी ने ही सबसे पहले बोला था कि अब चंद्रनगर जो राजधानी बनाई जाए, चंद्रनगर के नाम से, वो राजधानी का प्रपोजल किसको दिया था? गैरसैंण को, ठीक है, गैरसैंण राजधानी कहते थे। मडवा कोंदो खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, ये एक स्टेटमेंट थी यूकेडी की। बट आज की डेट में आप देखते हैं यूकेडी की क्या स्थिति है। कभी भी देखिए कोई पार्टी सर्वाइव तब नहीं कर पाती दोस्तों जब पार्टी में भीतर खाने कलेश या कलह होने लगती है, ठीक है। यूकेडी भी इसी का शिकार हुआ, और यहाँ पर देखिए सभी ने पद की लालसा में पार्टी का जो एक स्वरूप था उसको ही बिगाड़ के रख दिया। इसके धड़ हो गए थे बीच में, आप पढ़ते ना, एक धड़ काशी सिंह हैरी के हाथ में आ गया था, एक धड़ अलग हो गया था, ठीक है। और अब वर्तमान समय की स्थिति आप देख रहे हैं कि जमानत भी जब्त हो जाती है यूकेडी की,
बट किसी भी स्टेट में भाई वहां की जो क्षेत्रीय पार्टी होती है वो धरातलीय मुद्दों को कहीं बेहतर समझ सकती है राष्ट्रीय पार्टियों से, ठीक है। बट कोई ऐसा लीडरशिप आ नहीं रही भैया, तो क्या होगा देखिए राज्य का भविष्य। तो दोस्तों अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो अपने आप से भी शुरुआत इसमें की जा सकती है कि एक ऐसी पार्टी का निर्माण हो जिससे हम राज्य की जो भी हमारी समस्याएं हैं या विकास कार्य हैं उनको धरातल पे ला सकें। उत्तराखंड में जो मूल निवास है, साथ ही भू कानून है और अन्य जो भी संबंधित समस्याएं हैं उससे उत्तराखंड के स्वरूप को यथावत रख सकें। आप केरला में देख लो, केरला में क्षेत्रीय पार्टी, साउथ की जितने भी स्टेट है मैक्सिमम स्टेट में आपको देखने को मिलेगी वहां की लोकल पार्टी, ठीक है। और वहां पे कितना अच्छा डेवलपमेंट है आप लोग जानते ही हैं। चलिए तो दोस्तों ये था आज उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 187। आज थोड़ा फोन इश्यू हुआ होगा दोस्तों, थोड़ा जल्दी में मैंने आपको ये वीडियो दिया है। बाकी जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा यार, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। आजकल देखिए एक कैंपेन चला है भारत के प्रधानमंत्री जी ने कि अपनी एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है। तो एक पेड़ माँ के नाम बनता ही है भैया, उसकी देख रेख भी करेंगे हम, अच्छे से लगाएंगे भी। बाकी जल्दी मिलते हैं। टेस्ट सीरीज चल रही है एप्लीकेशन स्टोर पे, टेस्ट सीरीज 100 प्लस फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रही है भैया, महाकुंभ बाइलिंगुअल। और ऐसे ही मल्टीपल लाइनर एमसीक्यूज और इसके अलावा कथन कारण वाले क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा उसमें ऐड किए जा रहे हैं। अब कठिन स्तर शुरू हो चुका है, आप लोग इनरोल कर सकते हैं। 30 नवंबर तक इसमें कूपन कोड चल रहा है, कूपन कोड का लाभ उठाएं भाई। फिर उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज अनपब्लिश कर दूंगा, नया टेस्ट सीरीज जो ये वाली है दोबारा से लॉन्च की जाएगी, तो फिर आपको ये फायदा नहीं मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी फायदा उठा लीजिए जिनने इनरोल नहीं किया है। काफी लोग दिवाली पे इनरोल नहीं कर पाए थे, तो जिनका भी जनवरी वाला एग्जाम है या पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, अन्य जो भी ग्रुप सी के एग्जाम होंगे आने वाले समय में, उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ओके, बाकी किसी भी प्रश्न में आज के सेशन में आपको लगता है डाउट है, क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि नेक्स्ट सेशन में मैं उसको क्लियर कर पाऊं, सही कर पाऊं, करेक्ट कर पाऊं। और भी कोई आपके डाउट, क्वेरी या कोई कंसर्न होंगे दोस्तों तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय देवभूमि।